Assalamualaikum friends, this is Faisal again from my YouTube channel Learn with Faisal Mukhtar। आज हम जिस पोजीशन को डिस्कस करने चाह रहे हैं ये भी रिमोट पोजीशन है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो पाकिस्तान में हैं या दुबई में हैं या किसी भी आप रीजन में हैं, एशिया के किसी रीजन में भी हैं। ठीक है, आप घर बैठ के आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, बट इस पोजीशन को डिस्कस करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट आप लोग मेरे चैनल को वॉच करते हैं, बट प्लीज़ आप जब वॉच कर रहे होते हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और बेल बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली बेसिस की पोजीशंस मिलती रहें। मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे यूथ हैं बेसिकली उनको डेली बेसिस पे उनको गाइडेंस और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकूँ। आज हम जिस पोजीशन का डिस्कस करने जा रहे हैं ये है रिमोट वर्चुअल असिस्टेंट। और बिलीव मी ये एक ऐसा रोल है जो कि यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा एक आम है। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस आती हैं, काफ़ी क्रिटिकल भी है, काफ़ी हाई लेवल का भी है और काफ़ी अच्छी सैलरीज हैं और रोल बहुत मज़े का है। ठीक है, और आज हम इसी पोजीशन को डिस्कस करेंगे। 1 आवर पहले 1 आवर अगो ये पोजीशन लॉन्च हुई है और 100 पीपल देखें अभी तक मेरे ख्याल में से ओवर 100 पीपल अबव ही मेरे ख्याल में अप्लाई कर चुके होंगे। अप्लाई करने के लिए बेसिकली आप अप्लाई का बटन प्रेस करेंगे, रिमोट वर्चुअल असिस्टेंट की पोजीशन को सर्च करेंगे या फोर्थ स्क्वायर जो सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है फोर्थ स्क्वायर कंपनी को सर्च करेंगे, उसकी ये पोजीशन है और वहाँ पे जाके आप अप्लाई करेंगे या लिंक्डइन से अप्लाई करेंगे। चलें देखते हैं कि ये रोल है क्या। ठीक है, अच्छा ये बड़े मज़े का रोल है और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि इस रोल के लिए आपकी इंग्लिश लेवल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मतलब अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आपने डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स के साथ और बिज़नेस पार्टनर्स के साथ सारी डिस्कशंस करनी है या कॉल्स पे बात करनी है। ठीक है, सो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या है, मैनेज एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, मतलब आपने डेली बेसिस के एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क मैनेज करने हैं इंक्लूडिंग स्केजलिंग एंड हैंडलिंग ईमेल्स का रिप्लाई करना है जो कंपनी आपको बताएगी या जो कंपनी का जेडीज़ हैं या जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको देगी। ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड इंश्योर प्रॉपर डेटा एंट्री, फाइल्स को मैनेज करना है, डेटा एंट्री को मैनेज करना है। ठीक है, असिस्ट विद रिसर्च एंड गैदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट्स। अच्छा, हर कंपनी के ना रोल के डिफरेंट बेसिकली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन्होंने अपने लिहाज से काम लेना होता है। अब तीसरा पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि असिस्ट विद रिसर्च के रिसर्च वर्क करना है कुछ और उससे रिलेटेड जो भी मतलब फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, किसी इम्पोर्टेंट किसी प्रोडक्ट या कोई डाटा एनालिसिस करना है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करके और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट से रिलेटेड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। मेंटेन क्लियर कम्युनिकेशन विद क्लाइंट्स एंड टीम मेंबर्स, मतलब आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करनी है। क्लियर कम्युनिकेशन मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है और अपने टीम मेंबर्स को भी उससे रिलेटेड सारा गाइड करना है। प्रायोरिटाइज टास्क एंड मैनेज टाइम इफेक्टिवली टू मीट डेडलाइंस, और मतलब ये है कि मल्टीटास्किंग रोल होता है जिसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है और अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन में वो ये कह रहा है जी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस विद स्केजलिंग एंड डेटा एंट्री, आपके पास स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस विद स्केजलिंग एंड डेटा एंट्री का भी ये चीज़ें मेरे ख्याल में से मैं पहले वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर नहीं आपने देखी तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाके मेरी वीडियोस देख लें जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैंने शेयर की हुई या डेटा एंट्री से रिलेटेड मैंने शेयर की हैं। एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज़ एंड अटेंशन टू डिटेल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नो हाउ का पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है और उसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी होती है। स्ट्रॉन्ग रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे मैंने ये बताया क्योंकि ये पोजीशन जो है बेसिकली यूएसए बेस्ड है, रिमोट है, तो आपकी इंग्लिश लेवल भी उसी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफिशेंसी इन कंडक्टिंग रिसर्च एंड गैदरिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली इन रिमोट सेटिंग। देखें क्योंकि ये हर पोजीशन में आपको मिलेगा एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यार देखें जब भी आप किसी रिमोट पोजीशन पे लिए काम हो रहे हैं ना आप उस पोजीशन के लिए कैपेबल होने चाहिए खुद से काम करने के लिए। जब आपको कोई गाइडेंस दे देता है डेफिनेटली फिर आपने इंडिपेंडेंटली ही काम करना है। डेफिनेटली 100 चीज़ें आती हैं जब आपने कोई चीज़ें पूछनी होती हैं तो वो आप अपने लाइन मैनेजर से या जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो आपको हायर करता है आप उससे भी चेक कर सकते हो। एक्सपीरियंस इन दी हेल्थ केयर और रिलेटेड इंडस्ट्री इज़ अ प्लस,
अगर किसी ने हेल्थ केयर या रिलेटेड इंडस्ट्री में काम किया हुआ है तो वो प्लस है। प्रोफिशेंसी विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये तो यार हर किसी को आना चाहिए। अगर किसी को फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता तो यूट्यूब पे जाएं, ढेरों वीडियो पड़ी हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैसे काम करता है, वर्ड पे कैसे काम करना है, पावर पॉइंट पे कैसे प्रेजेंटेशंस बनानी है, एक्सेल पे कैसे काम करना है, एक्सेल पे फार्मूलाज कैसे लगाने हैं, ठीक है। नाउ रिलेटेड टू सैलरी, इसकी सैलरी $1000 से अबव भी हो सकती है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है। मतलब अगर आप खाली यूट्यूब पे जाके सर्च ही करें कि ये जो पोजीशन है रिमोट वर्चुअल असिस्टेंट्स की कितनी सैलरीज पे कर रहे हैं, तो लोग 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए भी पाकिस्तानी ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम होम, अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ अ स्पोर्टिव एंड ग्रोइंग टीम, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट लेवल की पोजीशन है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। सो अगर ये देखा जाए कि मतलब ये जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब मेरे बहन भाई अभी जाएं, 1 आवर पहले ये पोजीशन लॉन्च हुई है। अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे बनाएं, अप्लाई के बटन पर क्लिक करें या फोरस्क्वेयर कंपनी को सर्च करें या लिंक्डइन पे जाके रिमोट वर्चुअल पोजीशन को सर्च करें और वहाँ पे ये पोजीशन शो हो जाएगी। और उसके बाद जाके इस पोजीशन पे अभी अप्लाई करें। डोंट वेस्ट द टाइम, अपने टाइम को प्रोडक्टिव यूज़ करें। और जो मैं पोजीशन शेयर कर रहा हूँ प्लीज़ अपनी अच्छी सी रिज्यूमेस बनाएं। मैं एक टाइम निकालूंगा आप लोगों को अच्छा एक रिज्यूमे बताने का। आजकल वो दौर नहीं है कि जहाँ पे 2-2, 3-3 पेजेस का रिज्यूमे बनाया जाता है। 1 पेज शॉर्ट एक रिज्यूमे, समराइज रिज्यूमे होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपकी अटेंशंस को या आपके सारे नॉलेज को 1 पेज पे ही ओवरव्यू करे आपके क्लाइंट को, ठीक है। सो फिर मिलते हैं एक नई पोजीशन के साथ शॉर्टली। आज मैं 2-4 वीडियोस लॉन्च करूंगा, आप प्लीज़ स्टे ट्यून रहिएगा। आपको मेरी एक पोजीशन ऑलरेडी अभी लॉन्च कर दी है, अभी ये मेरी सेकंड पोजीशन है और थर्ड और फोर्थ अभी शॉर्टली मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो जाने से पहले प्लीज़ चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।